अस्सलाम वालेकुम। सिचुएशनल टॉक की एक सीरीज़ चल रही है, ये लेक्चर्स के अंदर ही मैंने ऐड करना शुरू किया। तो आज की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम सब लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एकेडमीज़ में पढ़ते हैं, तो छुट्टियां भी हम करते हैं। कोई प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अब आपको प्रिंसिपल साहब ने ऑफिस में बुला लिया और आपकी क्लास में जो टीचर हैं वो बैठने नहीं दे रही हैं आपको। उन्होंने जाके प्रिंसिपल साहब को शिकायत लगा दिया। अब प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में आप खड़े हैं, तो आपने किस तरह अंग्रेज़ी में उनको कहना है कि जी मुझे ज़रा मेहरबानी है आपकी बैठने दें। एट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफिस। ये मैं लिख के क्यों कर रहा हूँ कि लिख के आप एक दफ़ा वो स्नैपशॉट लेके तो ख़ुद भी लिख के उसको एक दफ़ा 2-3 दफ़ा पढ़ के आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। तो वैसे अगर ये बोल के करूँगा तो आपके सर से गुजर जाएगा। तो इसको लिख के मैं आपको बता देता हूँ सारा कि कैसे कैसे आप क्या क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने आपसे पूछा कि वाई हैव यू बीन एबसेंट ड्यूरिंग दीज डेज़। आप दीज डेज़ जो या कुछ दिन चंद दिन इनके दरमियान आप एबसेंट क्यों रहे हो। तो अब आपने यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करनी है और इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो आप कहते हैं आई एम, पहले तो सॉरी बोलेंगे ना, पहले माफ़ी भी तो मांगनी है ना उनसे। आई एम वेरी सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा, अगर एप्लीकेशन लिखनी है ना तो उसमें फिर आप बताते हैं जी मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग एट योर कॉलेज, ये मेरा रोल नंबर है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे वालिद साहब जो हैं वो कहीं बाहर चले गए थे तो मुझे घर का सारा मैनेज करना पड़ा। ये एक सिचुएशन है। तो बड़ी लंबी नहीं करनी है आपने, डायरेक्ट अब बात करनी है। पहले सॉरी करना, आई एम वेरी सॉरी सर, एक्चुअली 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 कोमा लगा लेते हैं। माई फादर हैड टू, मतलब पापा जी में डाल दूँगी आपने, ठीक है। माई फादर हैड टू गो अब्रॉड, उनको अब्रॉड जाना पड़ गया, ठीक है। कोई भी आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब्रॉड फॉर बिजनेस ट्रेनिंग, मीटिंग कर सकते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग। अच्छा जी, ट्रेनिंग भी किसकी है, उनके एम्प्लॉय की, उनके एम्प्लॉयज़ की। यहाँ पे लिखा जा सकता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर चले गए थे, लेकिन हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वो टॉक कर रहा है एक्चुअली। अब देखें बोलने में कितना ये ईजीली जल्दी बोला जाएगा। एक्चुअली सर माई फादर हैड टू गो अब्रॉड फॉर अ बिजनेस ट्रेनिंग, ये बात ख़त्म होगी यहाँ पे। एंड बीइंग एन एल्डर ब्रदर, मुझे बड़ा भाई होने के नाते, बीइंग एन एल्डर ब्रदर, बीइंग एन एल्डर ब्रदर, आई वॉज supposed to manage his business। अच्छा जी, अगर अब आप उनके अपने यानी कि अब देखें किस तरह अपने सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आप बड़ा रोप डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपके फादर का बिजनेस अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है, गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है कि जी वो जितनी भी गवर्नमेंट कैंपेन्स होती हैं वो सारी कैंपेन्स जो हैं वो उनको मैनेज करते हैं। पब्लिक रिलेशंस कैंपेन्स होती हैं, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, मीडिया कैंपेन्स, फिर उसके बाद उनको सड़कों पे लगाना, ये सारा जो है उसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो आप अगर इस बात को स्किप करते हैं तो वो आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी है, क्योंकि ये बात यहाँ पे ऐड करने से बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाना है प्रिंसिपल साहब के ऊपर। तो आप क्या कहेंगे, माई फादर, आप इस तरह भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे बल्कि आई वॉज बिज़ी विद सम government officials, government
ऑफिशियल्स, मैं जो गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उनके साथ मैं कुछ बिजी था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर सम इम्पोर्टेंट मीटिंग फॉर सम डिस्कशन, या यहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि आई वॉज बिजी विद सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर अब यहाँ पे एक कैंपेन का नाम लिखें, पीएम रिलीफ फंड पब्लिसिटी, एक कैंपेन का नाम है, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या सेव ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अब ये कैंपेन का नाम है, इसकी पब्लिसिटी के लिए जी। डैम फंड डोनेशन, इसकी कैंपेन के लिए मैं बिज़ी था, तो इसकी सारी जो पब्लिसिटी थी वो हमारे ज़िम्मे थी, ठीक है। वो उसका प्रोजेक्ट जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमें मिला था। ये पब्लिसिटी का यहाँ पे नाम आ जाएगा, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। We were given that project by, अभी पैसिव स्ट्रक्चर में मैं ले गया ताकि आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होगा। पैसिव में भी बाय लगाना है तो लगाना, नहीं लगाना तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये गवर्नमेंट नहीं दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। वी वर गिवन दैट प्रोजेक्ट, हमें वो प्रोजेक्ट दिया गया था। तो आई वुड बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नाउ, आई वुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एंड या फ्रॉम नाउ आई वुड बी एब्सेंट नो मोर, मैं मज़ीद एब्सेंट नहीं होऊंगा, ठीक है। आई वुड नॉट बी एब्सेंट, आई वुड ट्राई टू मेंटेन माई अटेंडेंस। प्लीज़ give me a chance, please give me a chance to resit, मुझे दोबारा बैठने का चांस दें, to resit, I will try to maintain my attendance। अच्छा, जो स्कूलों के प्रिंसिपल साहब हैं, अगर वो भी ये लेक्चर देख रहे हैं तो मुझसे नाराज़ ना हो, कहीं ये ना हो कि वो कहें कि जी बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाई जा रहा, तो हमें भी कुछ सेंटेंसेस आने चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स भी मुझसे रब्ता करते हैं, लैंग्वेज का ना आना इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनएजुकेटेड हो गए हैं। लैंग्वेज एक टूल है, वो अनपढ़ को भी आती है, जो गलियों में अक्सर अंग्रेज़ों के बच्चे फिर रहे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको भी आती है, और बहुत पढ़े लिखे को भी नहीं आ सकती। अगर नहीं आती तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये टूल है, ये कोई एजुकेशन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कोई डिग्री नहीं है कि ये आपको डिग्री होगी तो आपको ये चीज़ आती है। इट्स अ टूल। तो प्रिंसिपल्स की तरफ से भी अगर रिप्लाई करना पड़ता है, प्रिंसिपल साहब फिर क्या उनको कह सकते हैं, मैं 1-2 लाइनों में आपको बता देता हूँ। Okay, that's wonderful. So how many days did you take to complete this project and can you tell me something more about that project? क्या तुम मुझे मज़ीद बता सकते हो कि उस प्रोजेक्ट में क्या था? What was the budget? अब इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं कि जी कितना गवर्नमेंट फ़ंड लगा रही है, कितने पैसे लगा रही है इन चीज़ों के ऊपर, और कैसे इसकी पब्लिसिटी होती है, कितना टाइम लगता है चीज़ों में, तो हाउ डज़ इट वर्क। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और एंड पे वो कह देंगे कि ओके next time be careful and be ready for your exams, या be prepared for your exams, या do maximum efforts for now, अब ज़्यादा maximum effort करें for your exams, या your exams are very near now, you have to be very active from now। अब आपके जो हैं एग्ज़ाम्स बड़े करीब हैं, तो अब आपको बड़ा ज़्यादा एक्टिव होना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस तरह के चंद सेंटेंसेस जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, प्रिंसिपल्स की तरफ से अगर जवाब देना पड़े। अब प्रिंसिपल साहब की वो सिचुएशन अलग है। तो अभी हमने क्या सिचुएशन डिस्कस की है, अभी हमने स्टूडेंट की तरफ से डिस्कशन की है कि स्टूडेंट अगर फंसी है प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में, उसकी टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया था और वो उसको क्लास में नहीं बैठने दे रही थी, तो वो एक किस तरह जाके कम्युनिकेट करेगा, उनके साथ किस तरह बात करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।